तो मैं तो ये जानना चाह रहा था सर, क्या है ये जाति का जो इतना शोर है, क्यों? केवल पॉलिटिकल गेन के लिए, या किसी ने कुछ समझा दिया राहुल गांधी को कि इससे देश में क्रांति आ जाएगी? नहीं, देखिए, पॉलिटिकल गेन के लिए होता तो 1951 में रोका ना जाता। अंग्रेज़ों के समय से होती 1931 की आखिरी जातिगत गणना है, उसके बाद कोई कास्ट सेंसस नहीं हुआ। 51 में रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया? कांग्रेस पार्टी को ये भी बताना चाहिए, उन्हीं की सरकार थी। 2011 में फिर आपने सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराया, कास्ट सेंसस कराया, उसकी रिपोर्ट बाहर नहीं आई, ये भी बताना चाहिए क्यों नहीं आई। कर्नाटक में आपने कराया, उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई। 2013 में जब सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर बने थे तो उसके बाद उन्होंने कराया था। तो इसके पीछे जो आपने बात कही डिज़ाइन है, और वो शुरू होता है, वो वैसे तो काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन अभी वर्तमान संदर्भ में बात करें तो जो वेस्ट में, यूरोप और अमेरिका में डिसमेंटल ग्लोबल हिंदुत्व, उस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है कि हिंदुत्व को कमज़ोर करना है। ये प्रोजेक्ट किसका है? ये प्रोजेक्ट जो है आप कह सकते हैं डीप स्टेट का है, जिसमें इस देश के बहुत से लोग शामिल हैं, पार्टियां शामिल हैं। बस एक छोटी सी बात कर दूं, ऑर्डिनरी ट्रस्ट की है, उन्होंने न्यूयॉर्क न्यू जर्सी की यूनिवर्सिटी से शुरू कराई है प्रोजेक्ट। नहीं, बट ये कोई वैसी कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है या हुआ एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, बट बेस्ड ऑन फैक्ट? नहीं, बिल्कुल। ये देखिए, शुरू हुआ मैकाले के समय से। मैकाले कई साल तक, 10 साल या 12 साल तक देश में घूमा। उसके बाद जाके उसने जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बोला है कि इस देश को अगर ख़त्म करना है तो इस देश की जो ज्ञान परंपरा है, शिक्षा पद्धति है, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। हिंदुत्व को जो है कमज़ोर किए बिना इस देश पर राज नहीं कर सकते। अब जो भाजपा विरोधी पार्टियां हैं, उनको लगता है कि हिंदुत्व को कमज़ोर करने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा भाजपा और आरएसएस है। इनको कमज़ोर नहीं करेंगे आप, और इनको कमज़ोर करने का और हिंदुत्व को कमज़ोर करने का तरीका सबके पास एक ही है कि हिंदुओं को जाति में बांटो। तो वो जाति में बांटने की कोशिश हो रही है। ये प्रोजेक्ट उसी कि हमको अगर सत्ता मिलनी है तो हिंदुओं को जाति में बांटकर ही मिल सकती है। आप प्रदेशों में देख लीजिए उदाहरण, जहां जहां जो है जाति में बटे हैं हिंदू, वहां नहीं। बट आप क्या मानते हैं कि इसके पीछे राहुल गांधी के मन में कोई दर्द, गरीबों के, पिछड़ों के लिए कुछ हो, जो वो कहते हैं कि जिसको हिस्सा असल में मिलना चाहिए, जो देश का असली मालिक है, 80% जो है उसको नहीं मिला, तो वो नहीं है उनके दिल में वो फैक्ट? एक प्रोफेसर प्रताप भानु मेहता, हाँ, आपने नाम सुना? आज आर्टिकल छपा उनका, आज उनका लेख छपा हुआ है इंडियन एक्सप्रेस में। हाँ। मोदी विरोधी हैं, स्पष्ट घोर मोदी विरोधी। कांग्रेस के समर्थक हैं, मतलब उस तरह से भले ना हो, लेकिन विरोध में है बीजेपी और मोदी के, तो एक तरह से आप मान लीजिए परोक्ष रूप से ही सही कांग्रेस के समर्थक हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी के समर्थक हैं। हालांकि एक समय उन्होंने सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के खिलाफ भी लिखा था। उन्होंने आज लेख में जो एक बात कही है, कई बातें कही बड़ी महत्वपूर्ण। उन्होंने कहा राहुल गांधी ये जो कर रहे हैं ये चीप रेटोरिकल ट्रिक है, चीप रेटोरिकल ट्रिक है, और वो कह रहे हैं कि ये दरअसल सामाजिक न्याय की आड़ में सामाजिक न्याय से ध्यान हटाने की कोशिश है। बजट की हलवा सेरेमनी से उन्होंने शुरू किया है कि क्या इस आधार पर तय होगा कि बजट अच्छा है या खराब है कि उसको बनाने वालों की जाति क्या है। आप ये कह सकते हैं कि ये बजट जो है वो खास लोगों का ध्यान रखता है, बड़े लोगों का, पैसे वालों का ध्यान रखता है, वो बात समझ में आती है। लेकिन अगर ये बजट क्या पिछड़ी जाति और दलित जाति के लोगों ने बनाया होता तो अच्छा हो जाता। नहीं, लेकिन सर उन्होंने कास्ट इनजस्टिस से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा राहुल गांधी का ये जो आपने रेटोरिक शब्द इस्तेमाल किया, उन्होंने किया है कि ये एक पैंतरा सा लगता है इनका, चीप ट्रिक जैसे आप कह रहे हैं। लेकिन उनका ये कहना था कि इससे आप अपने असल मुद्दे से खुद ही हट रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो है दरअसल सामाजिक न्याय को मजबूत करने की बजाय उसको कमजोर करने की कोशिश है। ये उन्होंने जो है, फिर से उसी पर आता हूं जो हलवा सेरेमनी की बात है, उन्होंने कहा अगर आप सीरियस ब्यूरोक्रेट्स के काम पर इस तरह से सवाल उठाएंगे तो कह रहे हैं कि आप एक पब्लिक कल्चर बना रहे हैं सार्वजनिक रूप से लोगों की जाति पूछने का, प्रोफेसर से, जर्नलिस्ट से, जज से और अलग अलग क्षेत्र के लोगों। उन्होंने कहा कि सभी प्रोफेशंस को समावेशी होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इस तरह से लेबल लगाना कि क्या किसी व्यक्ति की
पहचान केवल उसकी जाति है और कुछ नहीं है। बट राहुल गांधी की वजह से या जैसे, लेकिन ये तो हो गया है सर, हर आदमी को जात की नजर से देखना शुरू कर दिया है कुछ लोगों ने हमारे देश में। हाँ, तो ये देश के लिए अच्छा है खराब है ये सोचना बहुत पड़ेगा। खराब है। उनका जो जाति की गणना का मुद्दा है, ये देखिए, कांग्रेस पार्टी ने बीच में अर्जुन सिंह जब मंत्री थे, एचआरडी मिनिस्टर थे, तब कोशिश की थी बैकवर्ड्स को साथ जोड़ने की। ये जो हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन हुआ वो उन्हीं के समय हुआ था। अच्छा, लेकिन दिस वाज नॉट द ओरिजिनल प्लान ऑफ मंडल। नहीं, ओके, तो उसका एक्सटेंशन था, मतलब उसी अमेंडमेंट का फायदा उठाते हुए उसको किया था। लेकिन सवाल ये है कि आपकी असली नीयत क्या है। Exactly. आपका इरादा क्या, मतलब आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, ये भी तो देखा जाएगा। आप इस राजनीति के समर्थक नहीं रहे हैं, या बल्कि राजनीति भी न कहें, इस नीति के समर्थक नहीं वो तो रहे। नेहरू जी नहीं रहे, राजीव जी नहीं रहे, इंदिरा जी नहीं रही, और उसके बाद भी कोई सरकार, इसलिए मैंने आपसे कहा ना कि उनको क्या किसी ने ये बता दिया है कि भाई यही रास्ता है। किसी ने समझा दिया है कि जाति को लड़ाए बिना और हिंदुओं को जाति में बांटे बिना आप सत्ता में कभी नहीं आ